ईमानदारी और सच्चाई पर निर्भर एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी है ये। कैसे हो दोस्तों? बहुत समय पहले की बात है। तब एक शहर था जिसका नाम प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ के राजा को कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा ने एक दिन फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी एक बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से उसने एक दिन अपने नगर के सभी बच्चों को बुलाया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद सभी बच्चों में से किसी एक बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। और इसके बाद राजा ने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है और आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन बनेगा। दोस्तों, उन्हीं लड़कों में एक ध्रुव नाम का भी लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। अपनी माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें वह उस बीज की देखभाल करने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन ध्रुव के गमले में किसी भी पौधे का कोई नामो निशान भी नहीं था। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में छोटे छोटे पौधे दिखने लग गए थे। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से भी कुछ दिखने लगेगा। और ऐसा सोचकर वह गमले की पूरी लगन से देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली ही था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देख सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते थे। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ भी नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और नाराजगी में कहीं मुझे सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। ध्रुव की माँ उसकी परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में देखकर कहा, नतीजा कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। और दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके मन में बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि राजा कौन बनेगा। और तभी राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहां से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य अधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। जी मैं इसमें रोज पानी डालता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और जब सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाने पर ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया तो सभी उस पर हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा।
6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे असल में वो बंजर थे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, देखभाल करते, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको ध्रुव से कुछ सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो यहाँ उपस्थित हुआ। और आज मैं आप सभी के बीच ये घोषणा करता हूँ कि प्रतापगढ़ का अगला राजा ध्रुव ही होगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। दोस्तों, कितनी बढ़िया कहानी थी। अब इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।